Hello children, I am Sushmita ma'am. This is your chapter 11 natural calamities. Today we will read about natural calamities. What is natural calamities? We will read from here. Our earth is a beautiful and safe place for all living things. हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सारे लिविंग थिंग में जीवित प्राणियों के लिए सुंदर और सुरक्षित स्थान है. Sometimes even take place that cause great damage to human life and property. और कभी कभी ऐसा होता है कि इवेंट से कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, टेक प्लेस, कुछ इस तरह की घटनाएं ऐसा स्थान ले लेती हैं, ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से काज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन और उसकी प्रॉपर्टी, संपत्ति के लिए, जो कि ऐसी घटनाएं ग्रेट डैमेज का कारण बनती हैं, बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती हैं. दीज आर कॉल्ड डिजास्टर आर कैलामिटीज. इन्हें हम नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. How many types of disasters? There are two types of disaster. ये दो प्रकार के आपदाएं होती हैं. नंबर 1 नेचुरल डिजास्टर एंड आर्टिफिशियल डिजास्टर. नंबर 1 होता है जो कि प्राकृतिक रूप से आपदा आती है, जो हम मैन मेड नहीं होती है, बल्कि वो प्राकृतिक रूप से आपदा आती है. जैसे आप देख सकते हैं, भूकंप आ गया, आपका अर्थक्वेक, या सुनामी आ जाती है, या वाल्केनो है. तो ये सब दीज आर कॉल्ड नेचुरल कैलामिटीज या आर नेचुरल डिजास्टर्स. तो ये हो गया जो मैन मेड नहीं होता, बल्कि वो प्राकृतिक रूप से होती हैं. एंड सेकेंड इज एंड आर्टिफिशियल डिजास्टर. और दूसरी ऐसी है जो मैन मेड होती है, जो मनुष्य के द्वारा, उनकी एक्टिविटीज के द्वारा हो जाती हैं. Naturally occurring disturbances such as earthquake, floods, tsunami are known as natural disaster. तो ये जो होती हैं here you can see here are earthquake, flood, tsunami. तो जैसे ये earthquake मीन्स होता है भूकंप, फ्लड्स मीन बाढ़, सुनामी चक्रवात जो आते हैं तरह तरह के, ये सभी को नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है, प्राकृतिक आपदा कहा जाता है. लेट अस टेक ए क्लोज लुक एट सम नेचुरल डिजास्टर्स. हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नेचुरल डिजास्टर, हियर आर सम नेचुरल डिजास्टर टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. वी विल रीड अबाउट दीज. नंबर 1 अर्थक्वेक, एंड नंबर 2 सुनामी, एंड नंबर 3 वाल्केनो. 1 by 1 वी विल रीड. अर्थक्वेक. नंबर 1 इज अर्थक्वेक. अब क्या है अर्थक्वेक? व्हाट इज अर्थक्वेक? अ लेयर ऑफ द अर्थ अंडर द क्रस्ट कॉन्सिस्ट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. तो हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारे प्लेट के ऊपर बनी हुई है, प्लेट से बनी हुई है. जिस तरह से अब आप एक एग्जाम्पल से देखेंगे, जिस तरह से आप क्रॉकरी की कई प्लेट को एक के ऊपर एक रख देते हैं, और अगर आप बीच से उसको खींचना चाहे तो क्या होगा, ऊपर की प्लेटें आप देखेंगे उसको, अगर आप बीच से किसी प्लेट को कहीं से खींच लेते हैं तो सारी प्लेटें क्या हैं, 1 by 1 गिरेंगी, इधर उधर गिरेंगी और क्रैक भी हो जाएंगी. तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे होता है अर्थक्वेक के बीच में. जो हमारी अर्थ है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स पे बनी हुई है. इसके बाद कभी कभी अर्थ सरफेस की एक्टिविटीज़ की वजह से कभी कभी जो हमारे ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो कहीं से खिसक जाती हैं. तो क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो डिसबैलेंस हो जाती है और वो उसमें क्रैक आ जाता है, दरार आ जाता है, और हमारी जो अर्थ है वो शेकिंग करने लगती है, मीन्स वो हिलने डुलने लगती है. ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज, जो अब इसको आप अच्छे से समझेंगे, यू विल रीड इन इंग्लिश. ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज, तो हमारे जो आंतरिक जो फोर्स हमारी पृथ्वी के अंदर है, आंतरिक शक्तियों की वजह से, देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स.
तो आंतरिक कुछ इस तरह से जो फोर्स होती है, आंतरिक शक्तियों की वजह से जो हमारी यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट में क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनको वो इधर से उधर हो जाती हैं, विच अफेक्ट द जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो अर्थ है वो जो है प्रभावित हो जाती है। पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस है, सतह है, वो क्या होता है कि वो प्रभावित हो जाती है। दिस काज सडन वाइब्रेशन, जिसके कारण से सडन ही, अचानक ही वाइब्रेशन होने लगता है। आप मोबाइल को रखते हो, इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि अगर आप मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे रख देते हो तो क्या देखते हो कि मोबाइल आपकी बहुत तेज़ से कंपन करने लगती है। तो उसी तरह का वाइब्रेशन हमारी अर्थ के अंदर होने लगता है, अर्थ पे हमें महसूस होने लगता है। ऑन द अर्थ सरफेस, हमारी पृथ्वी की जो सतह है, उन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो डिस्टर्बेंस आ जाता है उनके अंदर, आंतरिक फोर्स की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी की सतह है उसमें जो है वाइब्रेशन होने लगता है, वो कांपने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप या अर्थक्वेक। इसी को हम भूकंप या अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं।